नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सिवान की गली मोहल्लों में बाइक दौड़ा रहा हरियाणा का बाइकर गैंग हर किसी को रोड सेफ्टी के नियम और कानूनों की सीख दे रहा है। उनकी ये सीख सिवान की सड़कों पर बढ़ रहे सड़क हादसों की रफ्तार कम करने में बड़े काम आ सकती है। ब्लैक बाइकर का ये गैंग सिवान की जिस गली और मोहल्ले से गुजरता है, हर किसी का ध्यान उन्हीं की ओर चला जाता है। कभी जेपी चौक तो कभी रामराज चौक। ब्लैक हेलमेट और ब्लैक जैकेट में लकदक ये बाइक सवार जब अपनी फटफटिया पर ब्रेक लगाते हैं तो उनके आसपास सिवान वासियों की भीड़ जमा हो जाती है, जिन्हें बाइकर की ये टोली हेलमेट पहनने के सही तौर तरीके तो सिखाती ही है, साथ ही साथ रोड सेफ्टी का पालन करके सड़क हादसों से बचने का संदेश देना भी नहीं भूलती। यहाँ के लोगों से बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ऑलवेज राइड विद हेलमेट पहन के चलाइए और कभी भी जल्दी में मत रहिए। आप हमेशा आप कहीं भी पहुँचोगे, आप 2 मिनट लेट हो जाओगे तो आपकी ज़िंदगी से बड़ी 2 मिनट नहीं है। देशवासियों को रोड सेफ्टी का संदेश देने के लिए पिछले महीने ही इस बाइकर गैंग ने हरियाणा से अपना रोड ट्रिप शुरू किया था। कई राज्यों और कई शहरों के लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के बाद व्हीकल्स, कैमरा और एक्शन की ये जुनूनी बाइकर टोली जब सिवान के गली मोहल्ले में पहुंची तो उनके साथ अपनी मिट्टी की खुशबू तो थी ही, साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश भी था। सिवान के लोगों से यही मैसेज है सर कि हेलमेट पहन के चलाएं, रेस्पॉन्सिबली चलाएं और कभी भी भीड़ इकट्ठा ना करें। जैसे कि आप अभी भी देख रहे हो ना, यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि कहीं भी कुछ भी आप देखते हो तो थोड़ा साइड में हट के देखो ताकि रोड ब्लॉक ना हो, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सिवान की सड़कों पर हाल के दिनों में जिस तेजी से सड़क हादसों की तादाद बढ़ी है, ऐसे में हरियाणा के जुनूनी बाइकर्स की इस टोली का संदेश सिवान के बाइक सवारों के बड़े काम आ सकती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 सिवान। 15 राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में भी एहतियात बढ़ा दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर तो इसका असर साफ नजर आ रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर अभी भी खुलेआम कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर लगेज लिए हवाई यात्रियों की कतार लगी हुई है। मास्क पहनकर पहुंचे यात्रियों की एक एक कर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। एयरपोर्ट के कर्मचारी उन्हें सैनिटाइज कर रहे हैं। फिर एंट्री गेट पर टिकटों की जांच करने के बाद ही यात्रियों को हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। देश भर में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले अचानक बढ़ गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ताज़ा गाइडलाइंस को देखते हुए एयरपोर्ट जैसे तमाम व्यस्ततम स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जांच करने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। तो ये जो है एहतियाती कदम जो है वो बिहार सरकार के निर्देश के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी भी उठाया है। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका अनुपालन पटना एयरपोर्ट पे यहाँ पे किया जा रहा है। एक तरफ देश के 15 राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर भीड़ भाड़ से भरे पटना रेलवे स्टेशन में कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्टेशन के बाहर खुला फ्री कोरोना जांच कैंप लंबे समय से बंद पड़ा है, तो रेल यात्रियों की सैनिटाइजेशन से लेकर थर्मल स्क्रीनिंग करने वाला भी कोई नहीं है। बड़े बड़े बैग लेकर ट्रेन पकड़ने पहुंचे यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए हैं, तो ज्यादातर यात्रियों के चेहरे से फेस मास्क गायब है। कोरोना है या खत्म हो गया आपकी नजर से? है हाँ है। मास्क क्या है? मास्क नहीं है। मास्क नहीं तो मास्क लगाते लगाते दम घुटने लगता है, इसकी वजह से नहीं लगाते हैं। लेकिन कोरोना धर दिया जब तो ट्रेन में आते हैं लोग तो मास्क लगाते हैं, लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं लोग तो मास्क निकाल देते हैं। बेच रहे हैं जी। आपने तो खुद लगाया नहीं है। अभी तो ड्यूटी अभी तो अभी की। नहीं अभी क्या मास्क नहीं लगाएंगे तो अभी कोरोना नहीं पकड़े। मास्क कहाँ है आपका? मास्क अभी लगा रहे हैं क्या? मास्क लगाना है क्या? अब पता आप लगा क्या हुआ? हाँ। बहुत बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं। ठीक है, अभी सब पूरा मास्क लगाए हुए हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान भले ही शुरू हो गया हो,
लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी कोरोना से बचने का मूल मंत्र मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही है। इसलिए थोड़ी सी भी लापरवाही न करें। जब भी घर से निकलें, मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना न भूलें। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। सीतामढ़ी के किसानों ने कड़ी मेहनत से गन्ने की फसल तो उगा ली, लेकिन उस गन्ने का कोई खरीदार नहीं मिल रहा। अब ये किसान उस गन्ने से गुड़ बना रहे हैं ताकि 2 जून की रोटी उन्हें हासिल हो सके। कुछ दिन पहले तक इन खेतों में किसानों की कड़ी मेहनत से खड़ी हरी भरी फसल हवा के एक झोंके से झूम उठती थी, लेकिन बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने ऐसी तबाही मचाई कि गेहूं के दानों से भरी बालियों से गेहूं के दाने गायब हो गए हैं। तो अरहर और चने के पौधों पर ऐसी मार पड़ी है कि हरी भरी फसल मुरझा गई है। ऐसे में लॉकडाउन से उबर की कोशिश में महाजनों से कर्ज लेकर खेती करने वालों किसानों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। पत्थर पानी से हम लोग का गेहूं हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, सब नष्ट हो गया। अब हम लोग का भूखमरिया हो गया। चतरा से लेकर सिमरिया तक हर तरफ बेमौसम बारिश और ओले के कहर ने हजारों एकड़ हरी भरी फसल को बर्बाद कर दिया है। गेहूं के दानों से लदी फसल जमींदोज हो चुकी है, तो पौधों के नाम पर बचे सूखे टूंठ से कोई उम्मीद नहीं बची है। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर साफ नजर आ रहा है। अब चतरा के किसान करे तो क्या करे। अब हम लोग के भूखमरिया आ गया है। ये गांव है ऐसे अपने है, देहात है ऐसे भूखमरिया। हम लोग के बाल बच्चा का खाएगा, कोई रोजगार न है इधर। बेमौसम बारिश ऐसी तबाही लेकर आई है कि चतरा के किसानों की कमर ही टूट गई है। न फसल में जान बची है और न कहीं किसी ओर से उम्मीद की कोई आस नजर आ रही है। सूर्यकांत कमल, न्यूज़ 18, चतरा। तो चतरा की ये तस्वीर ये दिखा रही है कि किसानों के सामने कई मुसीबतें अभी भी बरकरार हैं। सीतामढ़ी के किसानों ने कड़ी मेहनत से गन्ने की फसल उगा ली, लेकिन उन गन्ने का कोई खरीदार नहीं मिल रहा। अब ऐसे में किसान उस गन्ने से गुड़ बना रहे हैं और कैसे इस गुड़ से अपने लिए 2 जून की रोटी कमा रहे हैं, इस तस्वीर के जरिए देखिए। एक एक दिन गुजरने के साथ ही सीतामढ़ी के खेतों में 2 महीने पहले ही तैयार गन्ने की फसल अब मुरझाने लगी है। रीगा के चीनी मिल पर ताला लटका हुआ है, तो दूसरे राज्यों में भी खरीदारी की आस टूटने लगी है। ऐसे में सीतामढ़ी के 40,000 से ज्यादा गन्ना किसानों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। न तो गन्ने की बिक्री हो रही है और न किसानों को मेहनत का फल मिल रहा है। हर तरफ से नाउम्मीद हो चुके किसान अपने खेतों में उगे गन्ने से खुद गुड़ बनाने में जुटे हुए हैं, ताकि उसकी बिक्री से 2 जून की रोटी नसीब हो सके। मुख सूख रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? अब गुड़ बना के बेच रहे हैं, क्या करेंगे? फायदा है? फायदा थोड़ी है, इनमें घटिए है, फायदा थोड़ी है। निकलेगा कि नहीं, लाग तो नहीं निकलेगा, लागत भी नहीं निकलेगा ना। खेती करे छी तो हमनी के 2 पैसा हो तभी ना अच्छा है। अच्छा, आ ना बंगा घाटा होई तो हम खेती कर ले छी, घाटा बा। तो फायदा है गुड़ ना, गुड़ से हमरा फायदा ना, जन बन मजदूरी से लग रहा। इन दिनों सीतामढ़ी के गन्ना खेतों के बाहर बड़ी बड़ी भट्टियों में आग जल रही है और उस पर चढ़ी गर्म कड़ाही में गन्ने की रस उबल रही है। इस देसी नुस्खे के जरिए सीतामढ़ी के किसान गन्ने के रस से गुड़ तैयार कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद नहीं है। 2000 का रोज खर्चा आया, 1400-1500 रुपया के मीठा में आमदनी हो रहा है। अच्छा, अब क्या करे, मर गया। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, दूसरा कोई उपाय नहीं, कैसे अपना फसल का कोई अपना बना रहे हैं। सीतामढ़ी के किसानों ने कई महीनों की कड़ी मेहनत से खेतों में गन्ने की फसल तैयार की थी। जब वो फसल नहीं बिकी तो नाउम्मीद किसानों को उस गन्ने से गुड़ तैयार करना पड़ रहा है, लेकिन ये गुड़ शायद ही सीतामढ़ी के मेहनतकश किसानों की जिंदगी में मिठास घोल सके। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।
खगड़िया में हर दिन हरे भरे चारे की ऐसी मंडी सजती है जिससे बेजुबानों का पेट तो भरता ही है, इसकी बिक्री के जरिए इंसानों का भी पेट पलता है। जमालपुर की इस व्यस्ततम सड़क के किनारे किस्म किस्म के हरे भरे चारे और पत्तों की अनूठी मंडी सजी है। आधी रात को दूर जंगल और खेतों से चुने घास और हरे चारे का गट्ठर लिए ये ग्रामीण अहले सुबह गोगरी जमालपुर पहुंचे हैं और सड़क के किनारे घास की हरी भरी दुकान सजा दी है, जहां उसकी खरीद बिक्री के लिए मूल भाव का दौर चल रहा है। किसी को अपने पालतू खरगोश का पेट भरना है तो किसी को बकरी को तंदुरुस्त करने के लिए हरे चारे की दरकार है। तो इस मंडी में गाय और भैंस को दुधारू बनाने वाली हरी भरी घास फूस भी खूब बिक रही हैं। ये गोगरी बाजार मस्जिद के पास हम लोग घास खरीद रहे हैं, बकरी खस्सी गाय मोल के लिए। हाँ, ये 10 रुपए में 3 मुट्ठी खरीदे। हाँ, बाजार जाना पड़ेगा, कौन जाएगा, टाइम नहीं है किसी के पास। हम लोग काम करने वाले आदमी टाइम नहीं मिलता, यहाँ से लेके चले जाते हैं जी। खरीदना पड़ता है ना, ये भी तो मेहनत करके लाता है ना। शौकिया पशुपालक हो या फिर गाय और भैंस की डेयरी चलाने वाले, भागदौड़ से भरी जिंदगी में हर किसी के पास गांव जाकर हरा चारा लाने की फुर्सत नहीं है। इस सड़क के किनारे पिछले 10 साल से रोजाना किस्म किस्म के हरे चारे की ऐसी विशाल मंडी सजती है, जहां हर किसी को अपने मवेशियों का भोजन आसानी से मिल जाता है। तो इस मंडी में हरा चारा बेचकर कई गरीब ग्रामीण अपना पेट पाल रहे हैं। बहुत लोग कत्ता बेच के गेला, लास्ट में हमार कछिए सब गेला यार, बेच के धिया पुता बड़का छोटका गेला बेच के। जमालपुर में हर दिन लगने वाली ये चारा मंडी मवेशियों का पेट तो भर ही रही है, साथ ही चारे की खरीद बिक्री के जरिए ये मंडी इंसानों का भी पेट पाल रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। भोजपुरी गीतों में पूर्वी धुनों की मिठास खोलने वाले महेंद्र मिश्र के गीत संगीत का हर कोई दीवाना है। अपने गीतों से आजादी के आंदोलन में नया जोश भरने वाले भोजपुरी के इस लाल की यादें आज भी भोजपुर की मिट्टी में रची और बसी हुई हैं। इस गाने की धुन कानों में अभी भी रस घोल देती है। भोजपुरी गीतों में पूर्वी धुनों की मिठास घोलने वाले बिहार के महान सपूत महेंद्र मिश्र के गीत संगीत से सजे ये गाने अभी भी भोजपुरी माटी के करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। छपरा के काही गांव का ये लाल अपने गीत संगीत के जरिए आज भी भोजपुरी जगत के कण-कण में अजर अमर है। तभी तो जब भी कोई उनकी धुन गुनगुनाता है, सुनने वाला उसमें खो सा जाता है। आधी आधी रतिया के कुह के कोयलिया, श्याम बरनिया भैलना मोरा खिया के निया। महेंद्र मिश्र ने अपने गानों से भोजपुरी भाषियों का दिल तो जीता ही, आजादी के आंदोलन में भी उनके गानों ने नया जोश भर दिया था। अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने के लिए जब इस भोजपुरी संगीत सम्राट ने चोरी छिपे जाली नोट और सिक्के छापे तो उन्हें सलाखों में डाल दिया गया, तब भी उनके स्वर मध्यम नहीं पड़े। छापी छापी अगिनिया भजवलाए महेंद्र मिश्र, ब्रिटिश के कैला हलकान महेंद्र मिश्र। काही गांव के व्यस्ततम चौराहे पर आज भी शान से खड़ी सारण के लाल महेंद्र मिश्र की ये प्रतिमा हर बिहारवासी को अपनी मिट्टी से प्रेम करने का संदेश तो देती ही है,
साथ ही भोजपुर की समृद्ध संस्कृति और गीत संगीत की विरासत से भी रूबरू कराती है। तभी तो हर भोजपुरी भाषी आज भी बड़े चाव से महेंद्र मिश्र के गाने गुनगुनाना नहीं भूलता। पटना से बैदा बुलाई दा नजरा गईल गुइया, पटना से बैदा बुलाई दा नजरा गईल गुई। भोजपुर का ये सच्चा लाल आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गीत संगीत के जरिए उनकी यादें आज भी पूरे भोजपुर की फिजा में हर तरफ तैर रही हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। यूपी के नौजवान अजीब मंसूरी को दुल्हन की तलाश है, लेकिन लंबाई कम होने की वजह से उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही, तो वो अपनी फरियाद लिए सीधे पहुंच गया कोतवाली। पैरों में जूता, तन पर कुर्ता पैजामा, सिर पर करीने से सजाए सफेद टोपी और तो और गले में लिपटा ब्लूटूथ वाला ईयरफोन। ये शामली का रहने वाला अजीम मंसूरी है। ऊपर वाले ने बेचारे को लंबाई देने में थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा ही कंजूसी कर दी है। अजीम की हाइट 2 फीट से थोड़ी ज्यादा है। परेशानी बस यहीं से शुरू हो गई। 26 बसंत तो देख लिया है अजीम ने, लेकिन अकेले ही अकेले। अजीम का भी मन लड्डू खाने के लिए मचलता है। असली वाला नहीं, अजीब वही वाला लड्डू जिसके बारे में कहा जाता है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी। ठीक समझा, शादी वाला लड्डू। मतलब भैया अजीम को शादी करनी है, लेकिन कोई लड़की घास ही नहीं डाल रही है। बेचारा अजीम इंतजार करे भी तो कब तक। उम्र गुजरती जा रही है, लेकिन अजीम के ख्वाबों में जो आती है वो हकीकत में कहीं नजर नहीं आ रही है। मरता क्या न करता, ऐसे में थक हार कर अजीम अपनी फरियाद लेकर सदर कोतवाली में पहुंच गया। थानेदार साहब से गुहार लगाने, मुझे मेहंदी लगाओ, मेरा सेहरा सजवाओ, मुझे घोड़ी चढ़वाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। अच्छा अजीम जी, आप थाने पहुंचे हो कोतवाली में, क्या मामला है आपका? जी मेरी शादी नहीं बोली, शादी की वजह से आया था मैं थाने में। अच्छा, तो एप्लीकेशन दिया आपने? जी उम्र कितनी है आपकी? 26 साल की उम्र वाली मेरे। मैं कहलाने से वो यहाँ मेहमान ताली में आया। अच्छा, तो यहाँ कुछ बात बनी आपकी? जी नहीं, यहाँ बात बन नहीं। तो फिर कहाँ जाओगे? मुख्यमंत्री के पास जाओगे? कहाँ जाओगे? मुख्यमंत्री के पास जाओगे, मैं गले के मिली मदद। थाने से बाहर आते ही अजीम का सपना छन्न से टूट गया। जग सूना लगता था, सूना ही रह गया, क्योंकि जिन उम्मीदों के साथ अजीम थानेदार साहब के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था, यहां भी उसे नाउम्मीदी ही हाथ लगी। ऐसा नहीं है कि अजीम ने कहीं और फरियाद न लगाई हो। इसे अखिलेश यादव से उम्मीद थी, तो शादी करवाने की गुहार लिए उनसे भी मिलने पहुंच गया था। ये तभी की तस्वीरें हैं, लेकिन अब तो अजीम को अपने अल्लाह का ही सहारा है। किसी के पास नहीं। ब्याह कराने के लिए किसके पास जाओगे? अल्लाह ताला कलावेगा, मेरी दुआ कबूल करेगा। चलो अजीम, तुमने जो सोचा है सही सोचा है। दुनिया वालों से जब भरोसा उठ जाए तो फिर ऊपर वाले का ही आसरा होता है। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बनाया ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी तलाश जल्द पूरी हो, तुम्हें तुम्हारे सपनों की मल्लिका मिल जाए। अरे मल्लिका शेहरावत नहीं भाई, शरीके हयात मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। उन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले मुंबई के तबला वादक ऋतुराज और स्केटर बॉय तिलक किसाम से। इनका उत्साह बढ़ाया सोनू सूद ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक।
मैं हूं आनंद नरसिम्हन। इस रोमांचक सफर में आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही यंग जीनियस से जिसे देखते ही आप कहेंगे, वाह छोटे उस्ताद वाह। आप कितने साल से तबला बजा रहे हैं? कितना साल हो गया? अब तक मुझे तबला सीख के 10 साल हो गया। जब मैं 3 साल का था तभी मैंने मेरे गुरु से तालीम ली थी। जब आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी, इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है और ये इतनी चीजें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए। इनके पास लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड है, जहां इन्होंने कितना 145 मीटर 145 मीटर्स तक स्प्लिट करके इन्होंने फ्लैट लेट के स्केटिंग किया। कितने साल की उम्र में? 7 years। पर आई थिंक किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना? Yes sir, I beated my own record। वाओ। कोई भी चीज अगर मेहनत करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो यंग जीनियस है, कम उम्र में उसका हुनर को पहचान करके उसको आगे ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।